हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये सीरीज आपकी चल रही है, ये आज का 20वां लेक्चर है इसका। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को ये सीरीज मिल जाएगी। इतिहास प्रैक्टिस सेट के नाम से या फिर हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के नाम से मिल जाएगी। आप वहां से ये सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन में दम है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 316 नंबर का। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था। बताना है आप लोगों को, मुगलों ने जो नवरोज का त्योहार लिया था वो कहाँ से लिया था। तो ये पारसियों से लिया था, या तुर्कों से लिया था, मंगोलों से लिया था, या यहूदियों से लिया था। ये जो नवरोज उत्सव है ये दोस्तों कौन मनाते थे? ये पारसी लोग मनाते हैं। तो नवरोज का मतलब होता है एक तरीके से नया साल ही होता है। तो ये आपका क्या होता है? पारसियों के द्वारा लिया गया था, पारसियों से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। फरीद खां था, बहार खां था, हुसैन खां था, हसन खां था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्या था? फरीद खां उसका नाम था। फरीद उसके बचपन का नाम था, शेरशाह के बचपन का नाम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। बताना है आप लोगों को कि कौन सा युद्ध जीता था शेरशाह ने, उसके बाद दिल्ली में द्वितीय अफगान की स्थापना हो गई थी। तो इसका जो सही जवाब आपका क्या है? इसका सही जवाब आपका है बिलग्राम, यानी कि ऑप्शन ए। अब ये जो आपके युद्ध दिए हैं, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये भी आपका शेरशाह के द्वारा ही लड़ा गया था। लेकिन जो कालिंजर का युद्ध है इसमें शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। हालांकि कोई उसे मारता नहीं है, लेकिन एक गोला फटने से, जो तोप होती है उसका गोला वो चला रहा होता है तो वो गोला उल्टा फट जाता है इसी के ऊपर, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो सही आंसर था आपका क्या था? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। बताना है किन किन के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। तो ये जो धर्मत है इसका जो युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। दारा शिकोह और औरंगजेब, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाएंगे अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। यहाँ पे क्या है? पित्रा दिवरा, क्या लिखा है? पित्रा दिवरा का आरंभ किसने किया था। तो पित्रा दिवरा का आरंभ किसने किया था? ये पित्रा दिवरा पहली बात है क्या? पित्रा दिवरा क्या है? आपकी एक चित्रकला की एक क्या है? शैली है। क्या है? चित्रकला की एक शैली है। अब चित्रकला का नाम आते ही आप लोगों को पता लग चुका होगा आंसर क्या होने वाला है। चित्रकला के मामले में जहांगीर सबसे फेमस था, क्योंकि इसको क्या बोला जाता था? चित्रकला का सबसे मतलब चहीता था ये। और ये चित्र को देख के बता देता था कि चित्र किसने बनाया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। जागीरदारी का संकट कब उत्पन्न हुआ था और किसके काल में उत्पन्न हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो ये बहादुर शाह के जफर में, या जहांगीर के, या शाहजहां के, या औरंगजेब के। तो ये जो जागीरदारी की प्रथा का जो संकट आया था वो आपका औरंगजेब के टाइम पे आया था, जब शासन औरंगजेब कर रहा था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। बताना है कि चिश्ती सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सलीम चिश्ती, या मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर आपका हमीदुद्दीन नागौरी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इसको जारी किया गया था, स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। मतलब भक्ति का जो संगीत है, आप भक्ति करिए, संगीत भी लिए लेकिन उसमें भक्ति जोड़ दीजिए, तो वो आपका क्या है? ईश्वर के पास पहुंचने का, ईश्वर के निकट जाने का सबसे सरल मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है। तो ये सैयद मोहम्मद थे, बाबा फरीद थे, शाह आलम बुखारी थे, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इसका सही आंसर क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है हिंदूवाद से, बौद्धवाद से, इस्लाम से, या फिर आपका सिखवाद से।
तो ये सूफी जो सिलसिला है वो आपका इस्लाम धर्म का एक सिलसिला है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन है उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों सूफी आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूफी आंदोलन ही इस्लाम का रहस्यवादी आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था। चिश्ती थे, सोहरावर्दी थे, नक्शबंदी थे, कादरी थे। तो कौन सा ऐसा मतलब सिलसिला है जो विरुद्ध था आपका संगीत के। तो ये जो थे आपके कौन थे, नक्शबंदी जो थे आपके संगीत को नहीं मानते थे, ये म्यूजिक के खिलाफ थे, संगीत के खिलाफ थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। बताइए, सूफिया कलाम ये भक्ति संगीत है, लेकिन ये कहाँ का है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, गुजरात का, कश्मीर का, राजस्थान का। इसका सही ऑप्शन सी है, कश्मीर की ये क्या है, एक विशेषता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो उस समय कौन सा राजा था, उस समय जो राजा था आपका राजा पृथ्वीराज चौहान था वहाँ का, अजमेर का। तो उसी के काल में ये सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और इसको वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, यानी कि उससे कहते हैं कि आप अजमेर को छोड़ दीजिए और चले जाइए दिल्ली में। फिर ऐसा ही होता भी है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं मानता है, लेकिन इसको जाना पड़ता है फिलहाल। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए है बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। मतलब उसने काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू को काव्य के रूप में प्रयोग कर दिया था, ऐसा लेखक कौन था। ऐसा लेखक आपका कौन था, अमीर खुसरो ऐसा लेखक था जिसने काव्य को उर्दू में प्रयोग किया था, यानी कि उर्दू को काव्य में प्रयोग किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। बताना है आपको। तो बौद्ध संगीत, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो आपकी अजात शत्रु ने कराई थी, द्वितीय आपकी कालाशोक ने कराई थी, और तृतीय आपकी अशोक ने कराई थी। और यहाँ पे तृतीय ही पूछा गया है, और चौथी आपकी कनिष्क ने कराई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन अशोक आपका सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहें जो आपकी एग्जाम में हेल्प करें, आपकी तैयारी में हेल्प करें, आपकी तैयारी मजबूत हो। और आपको कुछ करना भी नहीं, 15-15 मतलब क्वेश्चन है जो 8-10 मिनट की आपकी क्या होती है वीडियो है, तो बहुत अच्छी से आप लोग देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।